सब कुछ बताया कि ये गौतम नारी है, आपके चरण कमलों की रज चाहती है, कृपा कर दीजिए। बोले क्या बात है बाबा, है क्या? बोले गौतम की नारी है। एक बार ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर स्त्री की रचना किया और गौतम जी को संभालने के लिए संयम करो, उन्होंने उनको जो है संभाला। अंत में ब्रह्मा जी को लगा मैं किसको दूं, तो एक गौतम से इनका विवाह कर दिया। और ये गौतम जी कहीं बाहर गए होंगे स्नान आदि के लिए, उस समय इंद्र की दृष्टि इनके पर पड़ी थी और इंद्र आया है गौतम का रूप धारण करके। और इतने में गौतम स्वयं आ जाते हैं और इंद्र को और उनकी पत्नी स्वयं को उनको देखा उन्होंने, और तब जो है बहुत क्रोध आया है और क्रोध में आकर के गौतम ने शाप दे दी है। तो जड़वत काम किया है, जा तुझे मैं शाप देता। और शाप जैसे मिला कि जा तो पत्थर हो जा, उसी क्षण जो पत्थर हो गए। लेकिन विनती की तो कहा उन्होंने गौतम जी ने, जाओ त्रेता में जब राम जी आएंगे उनके चरण तुम में पड़ेंगे और तुम तो उस पवित्र पावन हो जाओगी। इंद्र को भी शाप दिया, तुम्हारे सौचित्र हो जाए, जाओ, है ना। तो आगे यही गौतम नारी जो है अहिल्या जो है पड़ी हुई है। और राघव कहा कृपा करहु रघुवीर चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर चरण की रज चाहती है, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। और राम जी को लगा कि ये गौमुनि की पत्नी है, मैं इनमें चरण कैसे छुआऊं, बहुत संकोच होता है, क्या करूं। लेकिन बिना उसके वो उठ नहीं सकती है और भगवान ने अपने चरण कमल के ऊपर किए। परसत जल पावन, जैसे भगवान ने अपने चरण ऊपर किए, है ना। परसत जल पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सहे। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सहे। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई हो गई वहां पे। और देखत रघुनायक जन सुखदायक, रघुनाथ को देखते ही आंखों से धड़ 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 नीर बहने लगी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन सही। मुख में कुछ शब्द ही नहीं आ रहे हैं, कैसे मैं वर्णन करो। अतिशय बड़भा, यहाँ पे अतिशय बड़भागी लिखा है। ये मुनि ने हस्ताक्षर किया, मुनि जब प्रमाण दे रहा है कि ये बड़भागी है। कौन कहता है ये पापी है, कौन कहता नहीं, ये तो अतिशय बड़भागी है। चरणन लागी, कितनी बड़भागी। राम को देखने गई तो आंखें बंद हो गई। जब से आंख खुले स्वयं राम को देखा वहां जाके। अतिशय बड़भारी चरण लागी, जुग नैन जल तीर वही। और
यहाँ पे जुगल नयन लिखा है, दोनों आंसू जल लेर बहने लगी। दोनों आंख क्यों लिखा? दोनों का क्या मतलब है? एक आंख से थोड़ी आंसू बहेगी, भागेगी तो दोनों आंख से लिखे। तो यहाँ पे मुनि संत कहते हैं नहीं, ये सब देख करके राम और लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। जल नीर बही, धीरज मन की धाम, प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। संसार में भूल है। और ये जो जब भगवान को देखा चरणों में पड़ गई, बस पड़ी रही अश्रुपात करते रही। बस भगवान, दुनिया से गलती होती है, हुई है गलती, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन जब गलती हो जाए तो धीर रख करके पत्थर जैसे धीरता रख लेना, बस उनका इंतजार करना कि भगवान बस दर्शन दे। हमारे प्रभु अवगुण चित Amen.
गंगा ही रहती है, वही पवित्रता सृष्टि बनी रहती है। होता है, लेकिन बात और ये नहीं कहती कि ये मस्जिद के हाथ में इसको सोना ना करो, या मंदिर में है तो इसको सोना बना दो, नहीं, वो दोनों अपना स्वयं काम करती है। पारस गुण अवय गुण नहीं चितवत, पारस गुण कंचन करत करो, कंचन हमारे प्रभु अब गुण हमारे प्रभु। हो गई भूल, बस क्षमा करिए, क्षमा मान लीजिए, निष्ठा में बैठ जाइए वहीं पे। और ये जो दोष हमारे गुण में आते हैं, क्या हमारे स्वयं के थोड़ी है? गाय का बच्चा जो पैदा होता है तो गाय में जो गंदगी लग रहती है वो उसकी स्वयं की थोड़ी है, गाय के पेट से ही आई है वह। तो अगर आप हैं तो मुझे जाग करके जो है और पवित्र कर दीजिए, सुंदर कर दीजिए। और ये भावना करके, और गौतम जी ने बहुत सुंदर प्रार्थना स्तुति किया है। और आपने जो हमारे ऊपर चरण रखा है ये परम पवित्र चरण है, जो कि ब्रह्मा जी आपके चरणों को धोए थे, और वही जो गंगा जो है भागीरथ द्वारा जो है आपके शीश में आई, भगवान शिव जी के शीश में आई, और वही से है आगे गौमुख से निकलती है ना, और आगे बढ़ती है, हरिद्वार आती है आगे, और जाकर के गंगा सागर में समा जाती है। तो इतने पवित्र नदी हैं, तो आपके चरण कितने पवित्र होंगे, है ना। और वही चरण आपने मेरे सिर में रखा, हमने धन्य धन्य हो गई। और सोई पद पंकज जे पूजत असम्भव सिर धरो कृपाल हरि, ए भात से सुंदर स्तुति करके, ए भात से हरि गौतम नारी बार बार चरण लागी, जो और जो अति मन भावा सो वर पावा, कई पति लोग आनंद सही पति लोग में चली गई। आगे भगवान बढ़ते हैं तो उद्धार करके अहिल्या को, और आगे जो है गंगा जी दिखती हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। गंगे सकल मुदे मंगल जलपान किया, और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं करते हुए आगे जा रहे हैं। और आगे जा करके और विविध हर्ष चले बंद सहारा बेग विदेहो नगर नियारा, और अवधेश अपना विदेह राज की नगरी है ना मिथिलापुरी आई है। पुर रम्यता राम जब देखी अनुज समेत सबय हर्षे विशेषी, और उस नगरी को देख करके प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। यहाँ पे रामचरितमानस में 3 नगरियां हैं, एक तो लंका, दूसरा अयोध्या, और तीसरी जो है मिथिला। तो लंका में जो है, लंका में सब राक्षस ही राक्षस है, लेकिन कोई एकाध व्यक्ति जो है
संत है विभीषण जैसे। अयोध्या में जो है सब अच्छे ही अच्छे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है मंत्रा जैसे खराब भी है वहां पे। लेकिन मिथिला के लिए इन्होंने लिखा, पूरे नर नारी सौभाग्य सोचे संता, पूरे नर नारी सौभाग्य सोचे संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, संता है, बड़े पवित्र हैं, संत स्वभाव के हैं, परम धीर ज्ञानी गुणवंता, बड़े गुणवान हैं, बड़े धीर हैं, सब के सब अच्छे हैं। और ऐसे मिथिलापुरी में आज राम जी पहुंचे हैं। देखो पे वराई सबनो स्वभाव सतभारी, कौशिक कहे मोर मन विश्वामित्र एक आम का जो बगीचा था वहां बोले आज का विश्राम यहीं करते हैं, और विश्वामित्र जी वहां पे विश्राम करने लगे। और उसके बाद में जो है राम लक्ष्मण जो है स्नान आदि करके और सरयू में वहीं पे इधर उधर थोड़ा सा टहलने आदि चले गए। और इतने में जो है पता चलता है कि मिथिलापुर नरेश को कि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। तो सबको अपने गुरुदेव को लेकर के और मंत्रियों को लेकर के वहां पधारते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, कीन प्रणाम चरण धरे पाथा, दीन असीस मुख तो निराथा, कुशल प्रश्न कई बारा, विश्वामित्र ने बैठारा। आकर के वंदन किया, प्रणाम किया, विश्वामित्र ने बैठाया है। और इतने में ही राम लक्ष्मण सामने से आ जाते हैं। मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, आया हूँ विदेह विशेष, आया हूँ तब जो है विदेह जो है बिना देह के हो गए। जो देखते ही जो है देखते ही रहिए। बोले ये कौन है? और मुनि ने कहा
राम लक्ष्मण को ये मिथिलेश कुमार है, इनको वंदन करो, प्रणाम करो। और कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के कुल बालक। ये मुनिये को तिलक है या कोई राजकुमार है? कहिए, ये जो है वेद ही स्वयं प्रकट होके तो नहीं आ गए। सहज विराग रूप मन मोहरा, मेरा मन जो है उसका स्वाभाविक जो है रूप है ये विराग है, वैरागी हूं मैं। थकित मोह चंद चकोरा, और विरागी मन में भी आज इनको देखने की चाहत बढ़ गई। कौन है? कहाँ बुलाए एक अनुरागा, बसे ब्रह्म सुख मन त्यागा। मैं सदैव जो है ब्रह्म सुख में रहता हूं, लेकिन आज वो ब्रह्म सुख भी इनको देख करके दूर भाग रहा है। ये है कौन? ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी। ऐसा सुन करके मां राम जी है मुस्कुराने लगे। और विश्वामित्र जी कहते हैं जो मुझे बीमारी लगी थी तुमको भी लग गई। मैं भी ऐसे, मेरी भी हालत यही हुई थी, आज तुम्हारी भी हालत ऐसी हो गई। और वे कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममि हित लाए नरेश पठाए। ये रघुकुल तिलक दशरथ जी के पुत्र हैं जो कि मेरे हित के लिए आए हुए हैं, और राम लक्ष्मण इनके नाम हैं। जनक जी को लगा उनको देख करके कि ऐसे तो मेरे बालक होना, मेरे बेटे होने चाहिए, दशरथ जी के कैसे हो गए बेटे? और कहा कि अब तो बेटे बन गए तो अब क्या करें? अब तो बेटे बनेंगे नहीं तो क्या करूं? मैं इनका गुरु बन जाऊं क्या? अरे वशिष्ठ जी तो गुरु हैं, कैसे गुरु बन सकता हूं? तो फिर क्या करें? अरे मुझे लगता है अपने विदेही बेटी का विवाह से कर दूं तो मैं पिता के जैसे बन जाऊंगा। और वहीं पे उन्होंने विचार ऐसा कर लिया और उनको सबको लेके चले हैं। सुंदर सदन में जो है उनको आसन दिया गया है और बैठाया गया है। गुरुदेव भोजन आदि सब कुछ कराया गया है, स्नान आदि करा करके। और लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आवै देखी। प्रभु भय मोरे मोरे सुस्कानी, प्रगट न कहे मने मुस्कानी। लखन जी के मन में लालच होती है कि कहीं भी जाए हम ना, कहीं किसी स्थान में, तो हमको लगता है कि इसको थोड़ा इधर देख आऊं, क्या है इसमें नगर में कैसा है। उनको भी लगा कि ऐसा देख के आऊं, और संकोच बस बोल नहीं रहे हैं। और यह संकोच जो है राम जी गुरुदेव को कह देते हैं, विश्वामित्र जी को, नाथ रखनुपुर देख चाहि, प्रभु सकोच दर प्रकट न कहाहि। जो राउर आयुष पे पावो, नगर दिखायो तरत कई लायो। राम जी कहते हैं गुरुदेव, लखन के मन में अभिलाषा जगी है कि नगर मैं देख के आ जाऊं। अगर आप आज्ञा करें तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा के आ जाऊं। दिखला के आ जाऊं? दिखला कौन सकता है? जो देखा हो वो दिखला सकता है। और यहां कह रहे हैं कि नहीं, मैं दिखला के आ जाऊं। गुरुदेव समझ गए आप तो कुछ और करने जा रहे हैं, हमको पता है। हाँ, और विश्वामित्र जी समझ गए, है ना। और कहते हैं जाइए अपना रूप दिखा करके मिथिलापुर को आइए। और यहाँ पे भगवान की वाक्या लेकर के और राम लक्ष्मण चले हैं। जाए देख आवो नगरो सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। और आगे चल दिए हैं, देखन नगर भूप सदाए, समाचार पुनवासिन पाए। धाय धाय काम सब त्यागी, मन और रंग निज लोट लागे। सब काम छोड़ करके सब जो है उनके साथ हो गए हैं। जो है पुरुष लोग जो है कतारे बना लिए हैं और उनको देख रहे हैं। इतने सुंदर तो आज तक हमने जीवन में नहीं देखा है। और
ऊपर स्त्रियां जो हैं, स्त्रियां ऊपर चढ़ गई, अटारियों से देख रही हैं। बालक जो हैं उनके पीछे पीछे चल दिए, कहीं उनके हाथ पकड़ लेते, कहीं कुछ पकड़ लेते, कभी धोती पकड़ लेते, कभी कुछ कर देते। इतने सुंदर, तो आप तो छोड़ने का ही नहीं चाह रहा, बहुत सुंदर सुंदर। और ऊपर से